दो प्रकार के अंधे होते हैं। शास्त्र में तो 4 प्रकार के बताए हैं, शास्त्र में 4 प्रकार के बताए, पर 2 प्रकार के मुख्य अंधे होते हैं। एक तो जो अंधे होते हैं, वास्तव में अंधे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता, और एक जो बन के रहते हैं ना, उनको भी दिखाई नहीं देता। लेकिन एक प्रार्थना कर दूं, जो वास्तव में अंधे होते हैं ना, उनसे ज्यादा जो अंधे बन के रहते हैं वो खतरनाक होते हैं, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। पता है, जब दुर्योधन को पता चला कि मेरे 99 भैया मर गए हैं, तो वो गांधारी के पास गए। मां, मेरे सारे भाई मारे गए, अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे जीने का कोई रास्ता बता दो जिससे मैं जीवित रहूं। गांधारी ने कहा कि तू युधिष्ठिर को पूछ के आ। दुर्योधन जब युधिष्ठिर के पास गए तो युधिष्ठिर जी ने कहा, बोले अगर गांधारी मां अपनी आंखों की पट्टी एक बार खोल के तेरे शरीर को देख ले तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, क्योंकि उसकी आंखों में जीवन भर की जो तेज है, तपस्या है, वो सब है। बोले ठीक है। दुर्योधन ने आके कहा, मां अगर आप एक बार अपनी आंखों की पट्टी खोल दो तो मुझे जीवन मिल जाएगा, मैं मरने से बच जाऊंगा। बोले ठीक है, सुबह स्नान करके निर्वस्त्र होके आ जाना। दुर्योधन जब आया तो गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल के उसको देखा है और उसका पूरा शरीर वज्र का बन गया। जहां केला के पत्ते बंधे थे उसको छोड़ के पूरा शरीर वज्र का बन गया। आज इस दुष्ट को जीवन देने के लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए गांधारी ने पट्टी खोली है। इस पट्टी को उस दिन खोल देती जिस दिन द्रौपदी सबके सामने भीख मांगती फिर रही थी। इस पट्टी को उस दिन खोल देती जब एक अबला नारी एक वस्त्र के कपड़े में लिपटी हुई पूरी सभा में घूम रही है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, तो इस गांधारी का तप, तेज, साधना सब सफल हो जाते। लेकिन काय में व्यर्थ कर दिए एक दुष्ट को वज्र का बनाने में, और फिर भी वो बचा नहीं, फिर भी वो बचा नहीं। तो प्यारे बुरा मत मानना, मेरी समाज के जो माँ बाप हैं वो भी अपनी संतान के लिए आंखों पे पट्टी बांधे हैं। जो संतान कर रही है सो करे, फिर रोना उनको ही पड़ेगा, कोई और रोने के लिए नहीं आएगा। कौन सी माँ है जो अपनी बेटी के क्रियाकलापों को नहीं जानती? कौन सा पिता है जो अपने बेटा के आचरण को नहीं जानता? लेकिन जो आंखों पे पट्टी बांध के रहते हैं ना, वो ही बेटियां फिर इतनी स्वतंत्र हो जाती हैं कि किसी को अपने हाथों से मारने में भी संकोच नहीं करती। जिनके पीछे माँ बाप का हाथ है, जिनके माँ बाप ये कह देते हैं कि हम तेरे साथ हैं, फिर वो बेटियां किसी का घर बसाएंगी नहीं, वो तो किसी के बसे हुए घर को उजाड़ेंगी।